आपके मैंने। नहीं नहीं नहीं, बस वो तो यूपी वाली बात तो निकल गई अब। सारी गलियां आपने दिखा दी। जी 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 जी, तो उधर तो देखो अब कैमरा शुरू हो गया, शाम 6 बज गए। तो जनाबे आली बातचीत शुरू करें अब आज। हाँ, तो आज का शटर उठाते हैं और बातचीत की तरफ रुख करते हैं। तो आज हम मौजूद हैं संगम विहार। जी हाँ, यहाँ पे बस भीड़ ही भीड़ होती है। बस आप सर गिनते जाइए और भीड़ देखते जाइए। तो आज बात होगी इस पर कि भ्रष्टाचार की लड़ाई चल रही है और या ये चल रही है जवाबी कार्रवाई या ये कहीं सियासी कार्रवाई है। तो रेड पड़े हैं घोटालों के खिलाफ, तमाम रेड पड़ी हैं, उन्हीं रेड पर चर्चा होगी। तो भाई आपका संगम विहार तो बड़ा जमाजम है, एकदम बहुत अच्छा है, सुंदर है कि नहीं? सर देख ही रहे हैं आप, ये संगम विहार कितना अच्छा है। नाला रोड पे बह रहा है। नाला रोड पे बह रहा है, इतना अच्छा है संगम विहार हमारा। संगम विहार पहले से सुधर रहा है। पहले से सुधर रहा है। नेतागिरी करनी है क्या आपको थोड़ी बहुत, या करते हैं थोड़ी सी? बताइए। नेतागिरी सारी कर रहे हैं लेकिन काम थोड़ी कर रहे हैं, काम में लगे हुए हैं सब लोग। नेतागिरी वाले काम में। हाँ, तो कौन सी पार्टी है आपकी? बीजेपी। बीजेपी पार्टी है। देखो मैं कैसे जल्दी से पहचानता हूँ। सवाल का जवाब आया नहीं हो, पता चल जाता है मुझे कि ये शख्स को राजनीति आती है, राजनीति करना चाहता है या नहीं। तो बाबूजी आप कहाँ से कमा के लौट रहे हैं? ओखला से कमा के। तो आज फैक्ट्री बंद हो गई? अभी चल रही है फैक्ट्री, तो चलती है 24 घंटा। तो आपकी शिफ्ट खत्म? नहीं, हाँ 5 बजे खत्म। 5 बजे खत्म और इधर 6 बजे शुरू। दोनों का काम एक ही है, हमारी फैक्ट्री शुरू हो जाती है 6 बजे। क्या बात है। और भाई जी कैसे हैं? आ गए आप जी? हाँ, तो बताइए साहब, संगम विहार का क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है। बस यही है, बस नाली बही नहीं होगा है, सफाई नहीं हो रही होगा है। रोड नहीं बना, नाली बन गई है। नालियां बन गई, रोड नहीं बना। लेकिन आज बात संगम की नहीं हो रही है, आज बात हो रही है भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार की लड़ाई। तो यहाँ की भ्रष्टाचार की लड़ाई देख लो, चाहे बड़े लोगों की भ्रष्टाचार की, बात एक ही जैसी है। एक ही जैसी भ्रष्टाचार की। और भाई कहाँ से आ रहे हो? गाड़ी चला के आ रहे थे। गाड़ी का वो तो मालूम है, ऑटो वाले हो तुम? ऑटो वाले भैया ना? क्या नाम है तुम्हारा? सचिन। सचिन। सचिन जी, कौन सी सरकार ने भ्रष्टाचार नहीं करा, ये बताओ आप मुझे। हम क्या बताएं, बताएंगे आप, जनता आप हो, बता रहे ना, होशियार आप हो, वोट आप डालते हो। आप ही बताओ, सबने भ्रष्टाचार करा और मिल क्या करा? सबने करा, कोई इसमें अलग नहीं है। सबसे पहले तो जनता ही बेवकूफ है, जो अपना काम निकालने के लिए 100-200 रुपए पहले पकड़ाती है। ये 500 रुपए कमा रहा है। क्या समझे? अगर पानी की लाइन डल रही है तो इसमें कोई बुराई तो नहीं, वो तो सबके लिए डल रही है ना। वो सबके लिए फायदा है, ये नहीं कि आज 1000 रुपए ले लो जी, मेरे घर में टैंकर भिजवा दो। मैं अभी दो बार देखा मैंने अभी यहाँ जी। बात ये है, आप कहेंगे आज किसका मुद्दा हो लिया? मुद्दा मैं वही बात करूंगा, जी हाँ, चिदम्बरम साहब और लालू जी के रेट्स का। लेकिन सवाल यह है कि जब आप कभी कभी लोकल हिस्से पे आते हैं तो यहाँ से यूं उठा लीजिए और चाहे उधर से यूं झाड़ दीजिए, जगह एक ही हो, बात एक ही है। पहले इस मुद्दे को समझते हैं, फिर बातचीत के रुख को आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, बातचीत के रुख के लिए हमारे साथ नेता मौजूद होंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो रेड पड़ी है, लालू जी के यहाँ रेड पड़ी है और उधर पी चिदम्बरम कांग्रेस की तरफ जो रेड पड़ी, जी ये भ्रष्टाचार की लड़ाई है या जवाबी, ये लगता है सियासत की खेल है? ये लड़ाई तो भ्रष्टाचार की है, जवाबी तो नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ एविडेंस मिला होगा तभी कुछ कार्रवाई की जाएगी। उसे हम जवाबी तब कह सकते हैं कि कोई सबूत न मिले और कार्रवाई की जाए तो उसे जवाबी कह सकते हैं। नहीं, लालू जी चिदम्बरम जी कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता कह रहे हैं कि साहब मैं लिखता हूं तो बोलने को दबाने के लिए ये बात कही गई है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सरकार बदले की भावना से काम नहीं कर रही है, तो गलत आरोप है। अगर बदले की भावना से काम करेगी, जो रेड मारी गई है उसमें कुछ सबूत नहीं मिलेगा, बेवजह उन्हें सताया जाएगा, बाद में क्लीन चिट मिल जाएगी। क्लीन चिट मिल जाएगी। लगता नहीं है कि बदले की कार्रवाई? नहीं, बदले की कार्रवाई नहीं, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है। आज के जमाने में एक प्रधान भी करोड़पति बन जाता है। हाँ जी, आज के जमाने में एक प्रधान भी करोड़पति बन जाता है, ये तो विधायक और सांसद। जी, प्रधान भी करोड़पति बन जाता है आज के जमाने में। अच्छा, ऐसा कैसे बन जाता है? ऐसा ही है, मैं अपने गांव की बताता हूँ, करोड़पति हो गया। प्रधान करोड़पति हो गया? अच्छा, वाह, क्या बात है भाई। 3-4 जगह प्लाट हो गए उसके। क्या बात है जी। पहले तो आज बात दरअसल इसी रेट पर और इसी मुद्दे पर, हम आज इसी मुद्दे पर रुके रहेंगे। उधर पार्क पे तरफ नेता इंतजार कर रहे हैं और इधर तमाम जनता है। जी, मैं उनकी तरफ रुख करूंगा। जी, तो ये मुझे बताइए, आप तो बीजेपी के नेता हैं, यहाँ पे यहाँ लोकल नेता हैं, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि साहब
बदले की भावना से काम किया गया। बदले की भावना नहीं है, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनको वो तो देना पड़ेगा ना, जवाब देना पड़ेगा। जवाब देना पड़ेगा। रेड पड़ी है। बिल्कुल पड़ी है। सर एक आम आदमी के ऊपर अगर रेड पड़ती है तब तो कोई बदले की भावना नहीं होती, किसी नेता के ऊपर रेड पड़ती है तो बदले की भावना कहाँ से आ जाती है? भ्रष्टाचार तो उन्होंने भी किए ही है ना। भ्रष्टाचार लालू जी ने बहुत भ्रष्टाचार किया है जी। और उससे ज्यादा ये केजरीवाल ने किया है। कपिल मिश्रा जी जो भूखे मर रहे हैं, वो क्यों मर रहे हैं? ये केजरीवाल सबसे झूठा भ्रष्टाचारी, सबसे ज्यादा बड़ा यही साबित होगा। केजरीवाल से ज्यादा निकम्मा कोई निकलेगा भी नहीं। तो ये दिल्ली का फ्लेवर है साहब, बात दो जगह की थी, ये दिल्ली का फ्लेवर है। दिल्ली में लोग बात कर रहे हैं कि साहब केजरीवाल और कपिल मिश्रा, तो कपिल मिश्रा जी जो बैठे हुए हैं वो बात सही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी तक कुछ हुआ ही नहीं दिल्ली में, कुछ होता ही नजर नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ होगा जरूर, तभी तो निकलता है। और उधर लालू जी के यहाँ रेड पड़ी है और चिदम्बरम जी के यहाँ रेड पड़ी है। जगह पढ़ना चाहिए, बीजेपी सही है, हाँ? बीजेपी सही है, बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। अच्छा, बीजेपी जिंदाबाद है। बाजी, क्या बात है, क्या बात है। और तमाम सारे लोग, तमाम सारी जनता, और इनसे सवाल सिर्फ वही कि आखिर जो लालू जी के यहाँ, जो लालू जी बात कह रहे हैं कि हमारी आवाज नहीं दबाई जा सकती, हमने जो कोई गलत काम नहीं किया, हाँ, लेकिन जो बात है वो रेड वाली, वो सही या गलत? लालू जी के यहाँ रेड पड़ी, गलत या सही? सही है। जो लालू जी कह रहे हैं कि ये राजनीतिक द्वेष है। अरे जो जैसा करेगा वो भरेगा, राजनीतिक क्या है इसमें? आपको लग रहा है कि जो सरकार कर रही है, रेड डाल रही है, वो सही चीज, सही है, सही बात है? लालू जी भ्रष्टाचारी है, ऐसा लगता है? जी जी, मैं आ रहा हूँ। मैं तो, आप तो नेता हैं यहाँ के, बीजेपी के नेता हैं, मैं आपसे नहीं पूछता, मैं जनता से पूछता हूँ। लगता है सही कह रहे हैं? सही है जी। लालू जी की जो बात है, चिदम्बरम जी की जो बात है, आपको लग रहा है कि बात सही है? हम तो नहीं जानते सही है क्या गलत है, हमें तो नहीं पता। गलत सही तो आज के टाइम पे कोई नहीं है। कोई नहीं है ना? हाँ, आज के टाइम पे कोई सबके दामन में छींटे हैं। किस दामन में छींटे हैं? क्या बात है, ये जनता है, हर तरफ बात बोल देती है, दामन में छींटे हैं, दामन में छींटे हैं। जी तो कोई नहीं बताओ जी, बोलिए, क्या हुजूर है अली? तो रेड पड़ी दिल्ली एनसीआर में, रेड पड़ी और उसके बारे में बात कही, कहा कि भाई ये ठीक क्या गलत? नहीं, बिल्कुल ठीक है। इसमें लालू बिल्कुल भ्रष्ट है, कहीं से बिल्कुल साफ सुथरा नहीं है, उसकी छवि बिल्कुल खराब है। जब उन्होंने 15 साल राज किया बिहार में, तो कहाँ बिहार की तरक्की होगी बता दो? कहीं तरक्की नहीं है बिहार की। सवाल इस बात का है कि जो राजनीतिक द्वेष से किया गया, जनता का ये मूड है, नेता अभी वहां पे हैं, नेताओं की तरफ हम रुख करेंगे और उस तरफ चलेंगे। जी हाँ, राणा भाई कैसे हैं जनाब अली? कहाँ से आ रहे थे? तुगलकाबाद से। तो हम मिल गए रास्ते में, रुक गए, या पार्क में जाना है? पार्किंग में आए हैं। हाँ जी, तो बताइए। हमें कुछ करना है। हाँ बोलिए। हाँ, हमारे कुछ परेशानी है। हाँ, तो मैं आपकी परेशानी सुनने के लिए तो आया हूँ, तो आइए ना पार्क में, आइए अंदर आइए, पार्क में बात करेंगे। जी, पार्क में बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है या सरकार बदले की भावना से बात कर रही है या काम कर रही है? ये जो रेट पड़े इसी को लेकर सवाल है, और सवाल लेकर आज हम पहुंचे हैं संगम विहार। ये वो जगह, ये वो इलाका जहां पानी से लेकर सड़क और सड़क से लेकर जिंदगी, सब कुछ आसान है, कोई तकलीफ नहीं है। क्या हंसते हैं लोग, हैं? सड़क से लेकर पानी। जी जी, और मैं देख रहा हूँ सीपीआई के नेता हमारे साथ आ गए साहब, बहुत बहुत स्वागत है साहब, आइए। तो यहाँ पे हर चीज बहुत आसान है, लेकिन हम बात दरअसल भ्रष्टाचार की कर रहे हैं, क्योंकि वहां कुछ अगर आसान हो जाए तो इन ऐसी कॉलोनियों में बहुत सारी चीजें मुहैया हो जाए। लेकिन बहरहाल मुद्दा यही है कि जो आज रेट पड़ी हैं वो कितनी संजीदा, सरकार, नेता इसको लेकर चर्चा, और चर्चा के साथ साथ ये कि 22 ठिकानों पर उधर सीबीआई की रेड है और इधर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, तो हम इसी पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये पैकेज। जो आरोप
सुशील जी के द्वारा या भाजपा के द्वारा लगाया जा रहा है, सारे के सारे आरोप जो लगे हैं वो किसके दायरे में? ये तो सबके सब केंद्र के दायरे में। बिहार के मुख्यमंत्री के दिए इस बयान को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए कि सीबीआई और आईटी ने लालू यादव और उनके परिवार के ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। दिल्ली, गुड़गांव समेत एनसीआर के अलग अलग जगहों पर जांच एजेंसियों ने दबिश दी। पटना में उनके घर पर गहमा गहमी तेज हो गई है। आरजेडी के तमाम नेता उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और उनके रिलेटिव के 22 जगहों पर आईटी रेड हुई है। आज सुबह से ही ये रेड लगातार चल रही है दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में। ये सारा मामला बेनामी संपत्ति से जुड़ा है। आरोप है कि लालू यादव और उनके करीबियों ने अलग अलग शहरों में 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति बनाई है। लालू और उनके परिवार के साथ ही उनके करीबी व्यापारियों से भी पूछताछ हो रही है। कई प्रॉपर्टी एजेंट से भी पूछताछ हो रही है। छापेमारी में आयकर विभाग के 100 अधिकारियों ने हिस्सा लिया। केंद्र की सरकार किसी को फंसाएगी नहीं और जो भी तथ्य है उसके आधार पर कार्रवाई होगी। नीतीश जी ने भी कल मांग किया कि कोई गलती हुई है, यदि है तो जांच कर लें, तो सरकार जांच कर रही है। कहीं शिकायत आती है, ईडी का जो काम है वो कर रहा है। लालू यादव ने अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए सोशल मीडिया को चुना। छापेमारी को बीजेपी की गीदड़ भभकी बताया, लेकिन गठबंधन को लेकर उनके एक ट्वीट से बिहार की सियासत में नए समीकरण के संकेत भी मिले। बीजेपी को नए अलायंस पार्टनर्स मुबारक हों। लालू प्रसाद झुकने और डरने वाला नहीं है। जब तक आखिरी सांस है, फांसीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। आरजेडी ने आरोप लगाया है सुशील मोदी पर, लेकिन कार्रवाई एक तरफा हो रही है। अगर दोनों तरफ एक कार्रवाई होती तो हम समझते हैं कि आरोप के आधार पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन एक तरफा कार्रवाई हो रही है, राजनीतिक कार्रवाई है। लालू यादव के साथ ही पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के ठिकानों पर भी रेड पड़ी। दिल्ली और चेन्नई में छापे मारे गए। सीबीआई की टीम बेटे कीर्ति चिदम्बरम को भी पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। कांग्रेस ने इसे सियासी छापेमारी करार दिया। प्रतिशोध और बदले की आग, ये अब नया डीएनए भारतीय जनता पार्टी का बन गया है। छापे में क्या मिला इसका पता तो बाद में चलेगा, लेकिन इस कार्रवाई से सियासी घमासान तेज हो गया है। तो ये संगम विहार का इलाका जहां पर आज हम बातचीत करने के लिए आए हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा, और इस मुद्दे को लेकर संजीदा तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। लेकिन हम आपसे पहले तारुफ कराएंगे जो हमारे साथ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि बीजेपी की आरती मेहरा हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम जो हमारे साथ आई। कांग्रेस के अभय दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। जेडीयू के अब्दुल अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अमीर हैदर जैदी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे चारों लोगों का जो आप हमारे साथ जनता के बीच में और इस जनता के इस पार्क में, इस इलाके में अगर कहीं जन्नत है तो सिर्फ इसी इलाके में, इसी जगह है। जो बात कहते हैं यकीन मानिए सारे लोग हंसते हैं और इस बात की तस्दीक करते हैं कि जन्नत यही है ना। जोर से बोलो, वहां तक जाए आवाज। बस इतना ही इलाका इस जगह का जन्नत है और यहीं पे साहब जो कुछ है बस जिंदगी इतनी देर है। सारे लोग यही शाम को इकट्ठा होते हैं। मैं बात कर रहा था आज भ्रष्टाचार की, तो मैं जानना चाहता हूं कि साहब कांग्रेस कहीं बदले से भावना से काम कर रहे हैं। कैसे साहब भ्रष्टाचार की लड़ाई में बदले की भावना कहां से आ गई है भाई? अगर भ्रष्टाचार से लड़ाई का विषय होता तो भारतीय जनता पार्टी जिस लोकपाल को लेकर इतनी मुखरता से बात करती थी, प्रधानमंत्री जी कहाँ है लोकपाल? मैं पूछना चाहता हूँ, बिहार में आपने जो कैश में अपनी पार्टी के लिए जमीन खरीदी है, आप 15 जून 2015 को एक अमेंडमेंट लेकर आए इनकम टैक्स एक्ट में 1961 में कि 20,000 रुपए से ऊपर कैश में कोई नहीं खरीदेगा। अमित शाह जी के बिहाफ पर 50-50 लाख रुपए में जमीन खरीदी गई। इनकम टैक्स को भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस नहीं दिखाई देता, इनकम टैक्स तो को प्रतिपक्ष के लोग दिखाई देते हैं। अरे इस देश की बौद्धिक संपदा है चिदम्बरम। आप अगर विपक्षियों को इस तरह अगर आप सत्ता के मार्ग से हटाना चाहते हैं तो हम समालोचना करके चाहते हैं कि देश तरक्की के पथ पर आगे बढ़े, मगर आप तो प्रतिपक्ष को इस सत्ता की लोलुपता के कारण चाहते हैं कि ये भारत से मुक्त हो जाए। तो ये प्रतिपक्ष भी अपना दायित्व का निर्वहन करेगा। भाई बगैर विपक्ष के कैसे जाए? विपक्ष तो होना चाहिए। और इन्होंने कहा कि बदले की भावना से बीजेपी काम करती है, तो आपने कहा कि बात सुने इन्होंने भयभीत है। कैसे भयभीत है? इतने भयभीत है, अंदर से सब कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं। ये संवैधानिक संस्थाएं कर रही हैं। आईटी ने रेड मारी है, 14 जगह पे इनकी रेड है। इनके प्रूफ पेपर पे निकल के आ रहे हैं
कि इन्होंने चिदम्बरम जी ने कहा कि आप इनकी आवाज दबाना चाहते हैं, पेपर में लिखते हैं, इसलिए आप घबरा के उनके ऊपर रेड डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जनता की जो आवाज है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल चुकी है। आज भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़ी है। 13 राज्यों में हमारी जबरदस्त सरकार एक के बाद एक जो बनती चली जा रही है, उसका एक मात्र कारण है कि जनता को अगर विश्वास है किसी पे, वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पे है। और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व ही है जो जनता को ऐसा लगता है कि ये जो जिस तरह की चोर बाजारी है, काला बाजारी है, काला धन है, ये जिस तरह से इन्होंने टैक्स में चोरी करी है, लालू जी ने 1000 करोड़ के घोटाले, आज उनके 22 जगह पे छापे पड़े हैं। चिदम्बरम जी की कंपनियां जिन्होंने विदेशों में उनको मंजूरी दिलवा के विदेशी पैसे की, और जिस तरह से किकबैक का इनके बेटे के नाम पे है, और इनकी जो बेनामी प्रॉपर्टीज हैं, इस पे शर्म आनी चाहिए। देश को लूट की राजनीति चाहिए। मैं कांग्रेस को दूंगा, उसके बाद मैं जेडीयू को देखना चाहता हूँ पैंतरा किधर मार रहे हैं, वो इधर है या उधर मार दिया है। मैं जरूर आऊंगा जेडीयू के पास, लेकिन सीपीआई के नेता बड़ी संजीदगी के साथ मुस्कुरा रहे हैं, मैं जवाब उनसे भी लूंगा। जी प्रधानमंत्री, सिर्फ चिट्ठों को कच्चा ही कच्चा रखना चाहते हो आप, सिर्फ क्योंकि प्रतिपक्ष को बदनाम करने के लिए? कहां गए 2 करोड़ युवाओं के रोजगार, कहां गए गरीबों के 2 करोड़ घर? बताइए, जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल, अरे मुझे बताइए प्रधानमंत्री जी मुझे बताइए कितने लोगों को प्रतिपक्ष के जेल भेज दिया? अरे आप ये बताइए प्रधानमंत्री जी कि मध्य प्रदेश का भ्रष्टाचार आपको नहीं दिखता? 40 करोड़ एक डील में ले गए। का भ्रष्टाचार आपको नहीं दिखता? भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के लिए पर नकाब लगा लेते हैं और कहता है पीछे से जनता बोलती है चोर चोर मौसेरे भाई। मैं क्या बोलूं? मैं तो पिद्दी का शोरबा। जनता बोलती है, जनता कहती है चोर चोर मौसेरे भाई। सवाल यह है कि भ्रष्टाचार की लड़ाई है, वहां पर रेड पड़ रही है, और दिल्ली में भी खेल चल रहा है। दिल्ली की भी एक लड़ाई है, वो भी बार बार जनता से जिक्र कर देती। मैं सीधे जेडीयू के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि जेडीयू इस मामले में क्या बोलती है। उनका एक नीतीश जी का बाइट भी है, मैं पहले वो देख लेता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। जी जरा दिखाया जाए वो जो नीतीश जी इस वक्त कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जरा देखते हैं, फिर आते हैं। जी कहाँ छापामारी हो रहा है, ये तो कुछ दिखाई नहीं रहा है, और छापेमारी कर रहा है तो उसका क्या परिणाम है, क्या पर्पस है, ये सारी बातें जब तक सामने नहीं आती है। मीडिया न्यूज में आ रहा 22 जगह छापेमारी हो रहा है, तो कहाँ 22 जगह आप लोग दिखाएं? तो नीतीश जी कह रहे हैं कहाँ छापामारी हो रही है। पहले बात तो आने दीजिए, सामने आने दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ पैंतरा किधर है, इधर फिसलना है या सही है, इधर खड़े हैं? फिसलने की बात नहीं है, मौजू आपका कुछ और होना चाहिए, कुछ और निकाल दिया। ठीक कहा कांग्रेस साथी ने, आज व्यापम घोटाले की बात होनी चाहिए थी, मालवीय की बात होनी चाहिए थी 1000 करोड़ की, उसके बाद से आपके नरेंद्र मोदी की बात होनी चाहिए, 2 करोड़ जनता के नौजवानों के रोजगार की बात होनी चाहिए, 1.25 लाख करोड़ रुपया जो माफ कर दिया अंबानी और बड़े लोगों का, उसकी बात होनी चाहिए थी। लालू यादव पे हम बहस नहीं करना चाहते, लेकिन सवाल ये था, हुजूर आली, सवाल ये था कि भ्रष्टाचार की ये लड़ाई है या नहीं है, कहीं से शुरुआत है। 1000 भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लूटे हुए लोग हैं। पंडित जी 10,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान का लेके ललित मोदी भागता है और खामोश बैठे रहते हैं। इनके समय में भागता है। इनकी राजनीति 1,86,000 करोड़ का तो ये 2G गलत करते हैं। ये पूरी तरह से आज हम जीत रहे हैं, बार बार जीत रहे हैं, जनता हमें जिता रही है। 3 साल का अपने 3 साल के हिसाब की नाकामी को छुपाने की लीपापोती है। जो सीबीआई केस में बंद है उसको खोलकर एक प्रचार एजेंसी के रूप में काम लिया जा। कांग्रेस ने देश को 65 साल पीछे किया, पूरी तरह से पैरालिसिस हो गए, गड्ढे में राजनीति को ले गए। ये लोग भ्रष्ट हैं, डूबे हुए,
जनता इन्हें नकार चुकी है, जनता इन्हें बिल्कुल पटरी से उतार चुकी है। तीन साल से देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस की योजनाओं का फीता काट रहे हैं और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया का ज्ञान बांट रहे हैं। 3 साल लगातार अपनी उपलब्धियां नहीं। संजीत क्यों भाई, देखिए उन्होंने कहा, देखिए भाई मैं तथ्यों के लिए इन्हीं के पास आऊंगा, मैं आऊंगा, ऑफ कोर्स मैं यही आऊंगा, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं भाई। प्रधानमंत्री ने कहा नवंबर पे वो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि वो जो धन वाले पे लेके कहा, काला धन को लेकर उन्होंने एक जो जब वो मैं जबरदस्त 8 तारीख को शुरू किया। अब सवाल जो डिमोनेटाइजेशन पे, अब सवाल ये है कि आपको लगता है कि ये लड़ाई है या सिर्फ मुंह जवानी में जमा खर्च है? सवाल लड़ाई नहीं, सबसे बड़ा है कि काला धन आपका वापस आया कि नहीं, ये भी तो एक सवाल है। आपने वादा किया था, आपने मंचों से वादा किया था, कई बार बिहार में कहा, आपने 1.25 लाख करोड़ बिहार को पैकेज देने की बात की थी, वो भी जनता कह रही है कि मोदी जी ने सबकी नींदें हराम कर दी। जिन्होंने लूट लूट के तिजोरियों में भरा, बेनामी प्रॉपर्टियां खरीदी हुई, ऐसी बेनामी प्रॉपर्टी को लेके आने के लिए मोदी जी ने सबकी नींदें हराम कर दी है। आज IT मोदी जी के राज में सैनिकों के 2-2 सर कटे, उसका क्या हुआ? उसका जवाब दे पहले। वो लड़की जो 50 सर मांग रही थी, उसके लिए क्या किया मोदी जी ने? वो भी जवाब जी। रेप और बलात्कार की जो हत्याएं घटनाएं हो रही है बीजेपी की राज्य में, उनसे दिमाग हटाने के लिए ये सब किया जा रहा है। केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है, जो सही नेता है उनको परेशान किया जा रहा है। जो भ्रष्ट है DDCA और व्यापक घोटाला, इनका कोई इंक्वायरी नहीं जिसका जिक्र नहीं हो रहा, जिसमें 50 अधिकारी मार दिए गए। बिल्कुल, बताइए साहब। 70 साल देश पीछे जा चुका है हमारा भ्रष्टाचारियों ने। ये भ्रष्टाचारी हैं मायावती बहन जी, ये लालू प्रसाद यादव, ये मुलायम, अब तो चोर समधी बन गए हैं और उसके बाद बहन जी बन गई है ठेकेदार। अब इनके घरों में देखो, इनके घरों की अगर खुदाई कराएंगे तो आपको नोट मिलेंगे वहाँ पे। मोदी जी ने इनके पैसों को खराब कर दिया है, इनके पैसों को, जो इनके घरों में तिजोरियां हैं। सैनिक आए दिन मर रहे हैं बॉर्डर पे, क्या हो रहा है? कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जी मुझे इजाजत दीजिए भाई जी। ये हमारे नेता मौजूद है CPI के। सवाल ये है कि तर्क की जमीन कहाँ खड़ी है? ये भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी जा रही है। लोग कह रहे नहीं साहब भ्रष्टाचार की लड़ाई है तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर हमारी एजेंसियां रेड कर रही हैं तो उनको करने दीजिए, तथ्य सामने आने दीजिए। पेट में दर्द क्यों हो रहा है? प्रतीक भाई, जहाँ से आपने शुरू किया था मैं वहीं से करूँगा। ये जन्नत नहीं है, ये हिंदुस्तान का दर्पण है जहाँ आप खड़े हैं। बिल्कुल सही। अगर हिंदुस्तान देखना है तो संगम बिहार में आकर देखिए। हमने एक मिनट हमने ये सुना था कि हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा नोटबंदी के साथ। भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। हमने सुना था पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी नोटबंदी के बाद। पाकिस्तान की कमर नहीं टूटती है। हमने सुना था इलेक्शन जीतने के बाद 1 के बदले 10 सर लाएंगे, वो कहीं नहीं आता है। मेरा ये कहना है, उठो लाल अब आंखें खोलो। 30 साल, 1 मिनट, कमाल है, यहाँ पे कभी सम्मेलन किया जा रहा है। लाल अब आंखें खोलो, 3 साल हो गए, अब तो पाकिस्तान से 10 सेल लेके आओ। जो भ्रष्टाचारी है उन्हें अंदर भेजो। आप सुन लीजिए, कांग्रेस कहती है कि हम देश को 70 साल आगे ले गए। बीजेपी कहती है कांग्रेस देश को 70 साल पीछे ले आई। हमें ऐसा लगता है कि अब हिंदुस्तान उस ओर जा रहा है जहां से पलटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कट्टरवादी आज हरियाणा के अंदर एक मिनट निर्भया कांड हुआ, उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। बहनों की इज्जत लुट रही है सरेआम, कोई बोलने को तैयार नहीं है। 1 मिनट, उनके एक चीफ मिनिस्टर यूपी में जाते हैं, एक सिपाही को संवेदना देना चाहते हैं, वहां उससे पहले जाके AC लगता है, कालीन लगता है। अरे शर्म आनी चाहिए। आप एक सिपाही के यहाँ कालीन और AC लगाते हैं और बाद में उतार लाते हैं ये दिखाने के लिए कि सिपाही का घर कैसा था। आप सिपाही का ओरिजिनल घर दिखाते, उसके ओरिजिनल बच्चों को दिखाते, उसके हालात दिखाते। ये लोग अपने
घर भरने वाले ये लोग, ये पूरी तरह से करप्ट और टूटे हुए लोग, योगी जी जैसी सरकार चलाने वाला मुख्यमंत्री, योगी जैसा उत्तर प्रदेश की चलाने वाला, और हमारा चरित्र क्लियर है, आपका दोहरा चरित्र है, आप पूरी तरह से लिप्त है करप्शन में लिप्त है, करप्शन में आप योगी, आप एक बात बताइए, बस आप एक बात बताइए, आप फौज की ऊपर एक के बाद एक सरकार जिता रही है, बोलिए दिल्ली में कैसे जीते, यूपी में 325 कैसे जीते, 325 कैसे जीते? मैं जवाब दे देता हूँ, सुन लीजिए। एक मिनट अभी जी, आज भी 66% वोट विपक्ष के पास है, 34% वोट इनके पास है। मोदी की कोई क्वालिटी नहीं जीत रहा, अगर ये जीत रहा है तो ये विपक्ष का बिखराव है। भ्रष्टाचार पे बात बोल रहे हैं और बात कहाँ पहुँच रही है, कहाँ देश 70 सालों का हिसाब मांगेंगे तो न जाने क्या क्या निकलेगा देश के अंदर से, क्या क्या निकलेगा देश में। पार्टी कोई सही नहीं है, बीजेपी भी दिल्ली के अंदर कोई सही नहीं। पब्लिक बेरोजगार हो गई, 20 करोड़ आदमी बेरोजगार हो गए मोदी के राज में, 20 करोड़ लोग बेरोजगार। हमारी इंडस्ट्री बंद पड़ी है, हम बेरोजगार घूम रहे हैं, पूरी दिल्ली की इंडस्ट्री बंद पड़ी है। हमें 60 साल का हिसाब नहीं चाहिए, खाली मोदी सरकार 3 साल का हिसाब दे दे, हम देख लेंगे। 3 साल का हिसाब चाहिए, 30 साल का हिसाब देके तो दिखाए। मोदी जी ने मोदी जी ने सुन लीजिए, सबको हिसाब चाहिए बाजी। जनता वहाँ भी खड़ी है, वहाँ भी चलेंगे। वक्त छोड़ो, ब्रेक के बाद आता हूँ। अरे मैं कहाँ जाता हूँ यार, आ रहा हूँ। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और शाम ढल गई है, लेकिन मुद्दा वहीं खड़ा है फुटपाथ पर और पूछ रहा है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया क्या, या भ्रष्टाचार खत्म करने की लड़ाई अभी जारी है। तमाम महिलाएं जो काम करके लौटती हैं इसी कॉलोनी में, संगम विहार में, बहुत बड़ी कॉलोनी है, यकीन मानिए, कभी किसी दिन अंदर भी ले चलेंगे। जी, भ्रष्टाचार खत्म हो गया या भ्रष्टाचार की लड़ाई चल रही है? जी, क्या लग रहा है? कहाँ भ्रष्टाचार खत्म हुआ? तो ये जो रेड वेट डाली गई है, इसको क्या मानते हैं आप? ये अभी तो कुछ नहीं कह सकते, अभी कुछ नहीं कह सकते आप, अभी जल्दबाजी है कहना। हाँ, जल्दबाजी है और क्या? जल्दबाजी है अभी जल्दबाजी है। आप यहीं रहती, नाराज क्यों है इतना? नाराज नहीं है, नहीं यही रहते संगम विहार में। नहीं, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बताइए अपनी। नहीं कोई परेशानी। बताओ बेटा, आगे आओ, जल्दी हो। क्या करते हो? बोलो। मैं 12th में। 12th में हो तो क्या दिक्कत है यहाँ पे? सबसे ज्यादा परेशानी क्या लगती है? यहाँ पे आदमी ताश खेलते रहते हैं, वो दिक्कत है। पार्क रहते हैं और नाली का पानी, रोड वाला नाली का पानी पूरा पार्क में आता है। बैठ नहीं सकते हैं पार्क में, पूरे ताश वाले बैठे रहते हैं। जी, ताश खेलते रहते हैं। आप कहीं से शुरू करिए, आप कहीं भी आ सकते हैं और ये तो आपकी काबिलियत है। आप समझिए कि भ्रष्टाचार यहाँ भी है, भ्रष्टाचार वहाँ भी है, और जहाँ पकड़ा जा रहा है, जो रेड हो रही हैं, उसी पे आज हम यहाँ इकट्ठा हैं। पाजी के पीछे भी तमाम लोग इकट्ठा हैं। और पाजी, ओहो, क्या कहना जी हुजूर, क्या कहना चाहते नौजवान? सर अभी इतनी जल्दी थोड़ी ना भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जब 70 इसकी जड़ें बड़ी लंबी हैं, बड़ी नीचे हैं, मुझे मालूम है। ये छोटा सा ये पेड़ जो है ना हुजूर, ये इस तरह का नहीं है, मुझे मालूम है। तो इतनी जल्दी थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, अभी तो शुरुआत हुई है। क्या उम्र है तुम्हारी गुरु? 22। शादी तो हुई नहीं अभी? नहीं। शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, उम्मीद करो बच्चों के बच्चे तक खत्म हो जाए, लेकिन खत्म हो जाए। लगता तो ऐसा ही है, तभी तक ही होगा खत्म। खत्म नहीं होगा। नोटबंदी रहता है कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। क्या भ्रष्टाचार पहले भी था? क्या आतंकवाद खत्म हो जाएगा? कुछ बेनिफिट मिला है? नोटबंदी से क्या बेनिफिट मिला? नोटबंदी से क्या खत्म हो गया? भ्रष्टाचार सवाल तो है, आम आदमी के सवाल है। आम आदमी से मतलब आम शहरी के सवाल। क्या हुजूर, क्या नाम तुम्हारा? जगदीश राम। भ्रष्टाचार से एक आध और बड़ा नेता बनेगा कोई? अरे भ्रष्टाचार करने से एक आध और कोई बड़ा नेता बनेगा फिर कोई? भ्रष्टाचार करने से कोई एक और नेता बड़ा होगा। क्या नाम बताया था? जगदीश। जगदीश जी कहते हैं भ्रष्टाचार करोगे या भ्रष्टाचार करने से एक और नेता
बड़ा से और बड़ा हो जाएगा। ये हकीकत है। सवाल इस बात की है जी। देखिए ऐसा है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज 3 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी को हो चुके और 3 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप कोई भी विरोधी नहीं लगा सका। किसी भी प्रकार की कोई भी संवैधानिक संस्था ने किसी भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं लगाया। देखिए ये इतने बौखलाहट में है, इतने खिसियाए हुए हैं कि ये बात नहीं करना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहता। ये पूरी तरह से फेल हो गए, ये पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। लोगों के द्वारा ठुकरा दिए गए लोग हैं। लोग अब सिर्फ एक ही लोग, पेट्रोल नीचे गिरा, पेट्रोल नीचे गिरा और डीजल नीचे गिरा। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से लोगों का विश्वास अगर किसी पे है तो वो नरेंद्र मोदी जी पे है। जंतर मंतर पर जब के देश का किसान मलमूत्र पी रहा था तो प्रधानमंत्री क्या वस्त्र बदल रहे थे? प्रधानमंत्री वस्त्र बदल रहे थे। इन्हीं प्रधानमंत्री जी ने एक संवेदनशील 1 रैंक 1 पेंशन और एक किसानों के लिए आपने देश को, कांग्रेस ने बुरी तरह से गर्त में लाने का अगर काम किया तो कांग्रेस ने किया। अच्छा मुझे बताइए 70 रुपए की दाल 230 रुपए बिकी कि नहीं बिकी? 2,20,000 करोड़ रुपए का जमाखोरों ने दाल में भ्रष्टाचार किया। प्याज में मुझे बताइए डिमोनेटाइजेशन से, नोटबंदी से कितना काला धन आया बताइए, कितने फर्जी नोट पकड़े गए बताइए, कितनी आतंकी घटना खत्म हुई बताइए। क्या राजस्थान की मुख्यमंत्री ने 2.25 लाख करोड़ की खदाने एक सवाल मैं फिर लौट के वहीं आता हूँ। मैं जेडीयू के पास जाना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए, रेड जब पड़ी, मैं जिस मुद्दे पे था आज, रेड पड़ी तो वहाँ आपको संदेह क्यों हुआ कि ये संदेह जो है बदले की कार्रवाई है? क्यों नहीं होने देते? देखिए मुझे ये बताइए कि ऐसा क्यों है जब भी भारतीय जनता पार्टी के काम का मूल्यांकन होने वाला होता है प्रतिपक्ष के किसी नेता क्या रेड डाली जाती है, और जितनी रेड डाली गई, जितने छापे हुए, उसका परिणाम क्या हुआ मोदी जी? सच्चाई देखें, रेड की सच्चाई देखें, रेड के अंदर के डिटेल्स देखें, 22 जगह इनसे जुड़े हुए लोग देखें, बेनामी प्रॉपर्टीज देखें, वो देखें कि किस तरह से चिदम्बरम के बेटे ने किस तरह से गलत लोगों के साथ मिलकर जो जेल में बंद पड़े अपनी बेटी के हत्या में। इस महीने की जो मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट आई है उसमें बताया है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर की बहुत बुरी हालत है। 0.4 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है 45 करोड़ लोग डिमोनेटाइजेशन से बेरोजगार हो गए। ये आम जनता है, आंकड़े नहीं जानती है, ये खुश होना जानती है कि तकदीर बदल रही है या नहीं। एक मिनट, जीडीपी बढ़ गई मान लेते हैं, भाई आप बताइए आपकी तनख्वाहें कितनी बढ़ गई? आपकी तनख्वाह बढ़ती नहीं, जीडीपी, एक मिनट, जीडीपी बढ़ जाती है, किसान की फसल की उपज का मूल्य मिलता नहीं, जीडीपी बढ़ जाती है, आपका जीवन स्तर सुधरता नहीं, जीडीपी बढ़ जाती है, संगम विहार की हालत, जीवन स्तर सुधरता नहीं, आपका जीवन नर्क में गुजर रहा है, देश की जीडीपी बढ़ जाती है। क्या किया? आप पूरी तरह से फेल हुए। आपने क्या किया? आपको तो ठुकरा चुके हैं। चाइना में जब बारिश होती है छतरी आप यहाँ लेके घूमते हैं। चाइना में बारिश होती है छतरी आप यहाँ लेके घूमते हैं। 1000 करोड़ का चाइना से इंपोर्ट बढ़ गया। ये जो कहते थे चाइनीज माल को नकार दो, 6,000 करोड़ का इंपोर्ट चाइना से बढ़ा दिया मोदी सरकार ने। ये चर्चा पूरी तरह से आपकी डिबेट बैठ के होनी चाहिए। इस चर्चा में मैं आंकड़े लेके आऊंगी। ये झूठ परोसते हैं। 3 साल हो गए, आंकड़े कहाँ है मोदी सरकार? आपके संसदीय क्षेत्र में मैं जेडीयू से जानना, मैं जेडीयू के नेता को आगे लाना चाहता हूँ। वक्त खत्म होने को है। मैं ये जानना चाहता हूँ, सवाल इस बात का है कि आप खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप किस इंतजार में हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ। इसका जवाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी बिहार का सीएम ने जवाब दे दिया। मुझे देने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अरे भय की राजनीति है, पूरा देश मौन साधे हुए है मोदी जी, पूरे देश को डरा कर रखा है, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबको बोलने का है, और डेमोक्रेसी में ये चोर की जो लूट की राजनीति की है वो भी खुल खुल के सामने आएगी। मेरे देश की सीबीआई, मेरे देश के आईटी के बड़े बड़े इनकम टैक्स के ऑफिसर 50,000 नौकरियां आईटी की चली गई, आईटी की हालत खराब है, पूरा देश गर्क में जा रहा है। ये भयभीत है, ये डरे हुए हैं, क्योंकि सच्चाइयां सामने आई तो बची खुची जमीन भी बिल्कुल इनके जमीन से आम जनता का मौका मालूम। मैं एक विचारधारा से 40 साल से जुड़ा हुआ था, सुनते रहे ना, निगम चुनाव में कुछ लोग अच्छे बुरे दोनों हर पार्टियों में होते हैं, उन्होंने मेरा सपोर्ट करके मुझे टिकट दिला दिया। सर हमाम में सारे नंगे हैं, जैसा ही मेरा अलाउंस हुआ मैंने जो अपना विजन रखा पार्टी से अलग हटके, अखबार में आ गया, सब कुछ आ गया, तुरंत मेरा टिकट काट दिया गया। जनता 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 आज अभी बस आर पार के लिए रुक